Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to start with your very new subject bookkeeping and accountancy. I know friends ये एक नया टॉपिक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना क्यों। चलो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके डेली लाइफ में होता है। समझो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है 5000 रुपीज़ फॉर योर होल मंथ का एक्सपेंस। आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि मैं 1 तारीख को द वेरी फर्स्ट डे को आपको 5000 रुपये दूंगा, आप एंड ऑफ द मंथ में मुझे बताओगे कि आपने किधर किधर कैसे कैसे खर्चा किया। आप हो बड़े स्मार्ट, आपने सोचा मुझे तो याद रह जाएगा। आप फर्स्ट डे पहली बार 5000 रुपये मिले तो आप फर्स्ट डे मूवी देख के आ गए। फिर सेकेंड डे आपने कोई बुक खरीद ली 200 रुपीज़ की। फिर थर्ड डे आपने बोला चलो आज कैंटीन में फ्रेंड्स को पार्टी दिया जाए, तो आपने कर दिया 400 रुपये का खर्चा। ऐसे करते 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 जब 38 तारीख आया, लास्ट डे आया, तो आपके पेरेंट्स ने आपको पूछा 5000 रुपये किधर खर्चे किए। आप बोले ओ गॉड मुझे तो याद ही नहीं। तो आपने फिर से आइडिया लगाया, आपने अपने पेरेंट्स को बोला पक्का आई प्रॉमिस नेक्स्ट मंथ को मैं आपको पूरे मंथ का खर्चा बता दूंगा। आपने आइडिया लगाया कि जितना भी खर्चा हुआ है मैं एक नोटबुक में लिखना चालू कर दूँ। तो आप जैसे जैसे खर्चा करते गए आप नोटबुक में लिखते गए। फर्स्ट डे आप फिर से मूवी देख के आए तो आपने लिखा मूवीज़ 100 रुपीज़। सेकेंड डे आपने फिर से पार्टी दे दी फ्रेंड्स को, तो आपने लिख दिया पार्टी 400 रुपीज़। ऐसे करके आपने पूरे मंथ का खर्चा दे दिया। और लास्ट डे जब पेरेंट्स ने पूछा किधर खर्चा हुआ है आपका 5000 रुपीज़ का, तो आपने बड़े शान में आके बोला ये देखो ये है मेरा पूरा खर्चा, ये है मेरी पूरी लिस्ट। ये जो आपने एक नोटबुक में सारे खर्चे लिखे हैं उसी को कहते हैं बुक कीपिंग। बेसिकली जब एक पर्सन अपने किसी बुक में अपने सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे और सारे इनकम, सारी जितनी भी कमाई हुई है वो लिख देता है, उसे ही कहते हैं बुक कीपिंग। तो ये बुक कीपिंग इवॉल्व क्यों हुआ? बहुत इजी है। आपको पता है बनिया बड़े शाने होते हैं। वो लोग का क्या हुआ, वो लोग ने एक बनिया का एक शॉप था, किराने का शॉप था। वो किराने के शॉप में उसने लाया फूड ग्रेन्स। पहला कस्टमर ने बोला प्लीज़ मुझे 1 किलो गेहूँ दे दो। उसने 1 किलो गेहूँ दे दिया। फिर दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला मुझे 2 किलो चावल दे दो। एंड ऑफ द डे पे उसको याद ही नहीं रहा कि उसने बेचा कितना है, कितना गेहूँ बेचा, कितने चावल बेचे। तो उसने एक आइडिया लगाया कि नेक्स्ट टाइम से उसने है ना एक बुक्स में लिखना चालू कर दिया कि हाँ 1 किलो गेहूँ बिक गया है, 2 किलो चावल बिक गए हैं। ऐसे करते करते ये बुक कीपिंग इवॉल्व हुआ, ये अकाउंट्स इवॉल्व हुआ। वो समझने लगा कि ये सब लिखने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट टाइम कोई उसको देखना होगा उसने कितना कमाई किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हो गया उसको, तो वो सीधा सीधा बुक खोल के देख सकता है कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं और कितने पैसे नहीं बचे हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल तो बड़ा लेमैन एग्जाम्पल था, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश थी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एग्जैक्टली क्या होता है। बट रियल लाइफ में क्या ये इतना सिंपल होता है? थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सिर्फ रियल लाइफ में एक्सपेंसेस तो होते नहीं है, इनकम भी होते हैं, कमाई भी होगी, खर्चे भी होंगे। तो वो कमाई और खर्चे को लिखने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया है। उस सिस्टमैटिक प्लान को ही बोलते हैं अकाउंटेंसी। On this note, let us start with the very first topic, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. So, the name of our first chapter is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बार बार ये टॉपिक का नाम भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में वो देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें आता है, अकाउंटेंसी में आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। देखो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग टर्म यूज़ करते हैं और अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग के अलावा समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ये सारे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेज, बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटेंसी इज़ द सेकेंडरी स्टेज। मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है उसे बुक कीपिंग कहते हैं और बाद में जो चीज़ें होने लगती है उसे अकाउंटेंसी करते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बार पूरा अकाउंट समझ जाओगे, आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो रियलाइज़ होगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस हो रहा है। ऑब्जेक्ट होता है टू रिकॉर्ड और इसमें ऑब्जेक्ट होता है टू कम्युनिकेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जूनियर स्टाफ की, बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जूनियर स्टाफ की
और अकाउंटेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर स्टाफ की। मतलब जो नीचे हायरार्की होता है ना एम्प्लॉयज़ का, जो नीचे वाले हायरार्की के होते हैं ना, वो लोग बुक कीपिंग करते हैं। जैसे जैसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाती है आप अकाउंटेंसी चालू कर देते हैं। आउटकम आता है जर्नल और लेजर, और इसका आउटकम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और पीरियड होता है डे टू डे बेसिस का, और ये पूरा अकाउंटेंसी होता है पूरे एंटायर ईयर का। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ नए टर्म्स देखे, जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी क्या चीज़ें होती है वो समझते हैं एक बार। सो गाइस, अकाउंट्स का फ्लो कैसे चालू होता है, यही फ्लो होता है जो फर्स्ट फ्लो से चालू होके, ये स्टेजेस है। अकाउंट्स इज नथिंग बट डिफरेंट स्टेजेस। जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट करके सेकंड स्टैंडर्ड में आते हो, सेकंड से थर्ड आते हो, थर्ड से फोर्थ आते हो, आप कभी भी कोई भी स्टेज मिस नहीं करते हो। फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ स्टैंडर्ड में आप नहीं आ सकते। उसी तरह अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन का फ्लोज होता है, जो फ्लो ऑफ अकाउंट्स है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो पहला फ्लो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो एक्चुअल में हुआ है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपीज़ दिया, 5,000 रुपीज़ देना इज़ अ ट्रांजैक्शन। और सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे किराने वाले ने अपने कस्टमर्स को 1 किलो गेहूँ, 1 kg ऑफ गेहूँ या 2 kgs ऑफ राइस दिया, वो जो देना होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट फ्लो ऑफ अकाउंट्स है ट्रांजैक्शन। उसके नीचे आता है जर्नल एंट्री। अच्छा, जर्नल एंट्री मतलब क्या, जर्नल एंट्री बेसिकली जो आपने अपने बुक में लिखना चालू किया ना कि मेरा 100 रुपीज़ खर्चा हुआ ऑन मूवीज़, 400 रुपीज़ खर्चा हुआ ऑन पार्टीज़, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री इतना बेसिक नहीं है कि आप एक बुक में लिख दो, वो एक जर्नल एंट्री का टाइप होता है, वो कैसे बनती है जर्नल एंट्रीज, वो सब हम आगे के चैप्टर्स में ज़रूर समझेंगे। बट अभी फ़िलहाल बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट फ्लो है ट्रांजैक्शन होगा, सेकेंड उसका रिकॉर्डिंग होगा, और रिकॉर्डिंग को बोलते हैं जर्नल एंट्री। थर्ड आता है लेजर। अच्छा, जर्नल एंट्री एक बुक में लिखने के बाद आप वही पूरा कॉपी करके दूसरे बुक में लिखते हो, उससे कहते हैं लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ये सारे फ्लो है, ये सारे वर्ड्स आपको यूज टू हो जाए, आप अंडरस्टैंड करने लगो, इसलिए मैंने आपको फ्लो समझाया है कि ये फ्लो में ही जाने चले। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ लो आप ट्रांजैक्शन है, सेकंड स्टैंडर्ड है जर्नल एंट्री, थर्ड स्टैंडर्ड है लेजर, फोर्थ स्टैंडर्ड है ट्रायल बैलेंस। ऐसे करके ही आप सीधा ट्रांजैक्शन से ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं जा सकते हो, आपको हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रांजैक्शन, सेकेंड स्टेप हो गया जर्नल एंट्री, थर्ड स्टेप हो गया लेजर, फोर्थ स्टेप हो गया ट्रायल बैलेंस। फिफ्थ स्टेप बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट मतलब ये फाइनली बनाते हैं हम लोग लास्ट में, एंड ऑफ द ईयर में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेसिकली क्या होता है, जो वो 100 रुपया आपने मूवीज़ में खर्च किए हैं, वो सीधा ट्रांजैक्शन से लेके बैलेंस शीट तक कैसे जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ अकाउंट्स। और इन सारे स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, दैट इज़ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री एंड लेजर, ये 3 स्टेप्स को मिला के बोलते हैं बुक कीपिंग। जो हमने प्रीवियसली देखा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो फर्स्ट 3 स्टेप्स को बोलते हैं बुक कीपिंग, और नीचे के 4 स्टेप्स को बोलते हैं अकाउंटेंसी। जैसे आपका प्राइमरी सेशन और सेकेंडरी सेशन होता है, फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड तक प्राइमरी, 5th के ऊपर 10th स्टैंडर्ड तक सेकेंडरी। इसी तरह फर्स्ट 3 स्टेप्स को आप बोलते हो बुक कीपिंग, और नीचे के 4 स्टेप्स को बोलते हो अकाउंटेंसी। तो अब इसमें बड़ा कौन सा हुआ, अकाउंटेंसी। जब तक बुक कीपिंग चालू होगा, अकाउंटेंसी पे ही ख़त्म होगा। एक ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग से चालू होके अकाउंटेंसी में एंड होगा। ठीक है, फ्लो वापस से लर्न कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फाइनल। ठीक है, सो हमने स्टेजेस देख लिए। तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से चालू करें। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेसिक, जो जर्नल, लेजर, ट्रांजैक्शन, ये 3 टाइप्स थे ना, उसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ गए? जैसे कि मेरे को 5,000 रुपीज़ मिला, तो मैंने नोटबुक पे जाके लिख दिया आई गॉट 5,000 रुपीज़। फिर मैं नेक्स्ट डे मूवी देखने गई, तो मैंने लिख दिया आई सॉ मूवी फॉर ₹100। फिर तीसरे दिन मैंने पार्टी दे दी कैंटीन में, तो आई स्पेंड 400 रुपीज़ ऑन अ पार्टी। ये जो डे टू डे हर एक दिन जो मैं लिखती हूँ
अपने बुक्स में, उसी के लिए बुक कीपिंग होता है। तो बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अच्छा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? समझो आपके फ्रेंड ने आपको एक फ्री में चॉकलेट खिला दी, तो क्या आपका कुछ पैसा गया? नहीं गया ना। तो क्या वो आप अपनी बुक में 5000 माइनस करके लिखोगे, आज मैंने चॉकलेट खाई 10 रुपीज़ की? नहीं, क्योंकि आपका तो कुछ पैसा ही नहीं गया। तो सिर्फ जो आपका खर्चा हुआ है, जो आपके पैसों में से एक्सपेंस हुआ है, सिर्फ उसी का रिकॉर्डिंग होगा। इसलिए कहते हैं कि इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, जैसे हमारे केस में था 1 मंथ का ही बनाना था, अगले मंथ के एंड पे पेरेंट्स पूछने वाले थे 5000 रुपीज़ का क्या किया। एक स्पेसिफिक पीरियड था ना कि 30 डेज़ का मुझे बनाना है, 1 से लेके 30 तक, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जो भी मैंने खर्चा किया है वो मुझे पेरेंट्स को दिखाना है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड आ गया। तो वैसे ही बुक कीपिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, 1 साल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे 1 साल के लिए। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बहुत सारे रूल्स हैं और वही रूल्स में हमें स्टिक करना पड़ता है। अगर अकाउंट्स ने बोल दिया कि ऐसा ही करना है, एक्सपेंस को आपको ऐसे ही दिखाना है, तो आपको वैसे ही दिखाना है। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम आगे के चैप्टर्स में सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बुक में लिख के सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब राइट डाउन कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। जैसे अभी जनवरी के जितने भी एक्सपेंस हुए, आपको मार्च में जाके याद आया, यार मैंने जनवरी में मूवी देखा था, वो कितना कॉस्ट था, ज़रा देख लूँ, तो आप जनवरी की बुक निकाल के आप चेक कर सकते हो, मतलब वो रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, राइट। और लास्ट पॉइंट है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये तो हम पर्सनल बातें कर रहे हैं कि चलो मेरे को पापा ने 5000 रुपये दिए और उसका क्या खर्चा हुआ वो देखना है। इतना छोटा तो है नहीं, बिजनेस तो बहुत बड़ा होता है। तो बिजनेस को प्रैक्टिकली देखना क्या होता है कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो एंडिंग में वो जाके चेक कर सकता है इससे कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर इतना लॉस हुआ है। ओके, ये सारे साइलेंट फीचर्स है बुक कीपिंग के कि ये सारी चीज़ों में वो काम आ सकता है। ओके, सो अभी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हमने सबसे पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपने जब 100 रुपीज़ मूवी में एक्सपेंस किया है या 400 रुपीज़ का पार्टी दिया है, या आपने सेकेंड एग्जाम्पल में जो किराना वाला था उसने 1 किलो गेहूँ बेचा है या 2 किलो राइस बेचा है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होता है? द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स मनी, मतलब जिसमें सच में पैसे खर्च हो रहे हैं या सच में पैसे मिल रहे हैं। जब पैसा वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में उसे कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने 5000 रुपीज़, हम लोग एक शादी में गए, ठीक है, और शादी में जाके हमें किसी ने लिफाफा दिया 200 रुपये का, तो क्या वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है, एक्चुअल कैश हमें मिला है, तो उसे कहते हैं एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एक किराना वाला है, उसने 5 kg शुगर सेल किया और उसके बदले उसे मिला 500 रुपीज़, तो क्या वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि उसको कैश मिला है। सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर वन विच इन्वॉल्व एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ मनी। तो व्हाट आर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा पिक्चर में ही नहीं आता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला अपने फ्रेंड को, यार मुझे तेरी वो पेन बहुत पसंद आई, तो आपका फ्रेंड बोलता है ठीक है तू मेरा ये पेन ले ले, मुझे तेरा वो कंपॉक्स बॉक्स दे दे। तो ये जो पेन के बदले कंपॉक्स बॉक्स मिल रहा है उसमें कहीं भी पैसा इन्वॉल्व है? नहीं है। तो इससे कहते हैं आप नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन में कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ऐसे और एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे किराने वाला बंदा है, उसने एक लाइट ख़रीदा अपने शॉप के लिए, एक ट्यूबलाइट ख़रीदा। ट्यूबलाइट वाला जो शॉप है उसने बोला आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे 1 किलो गेहूँ दे दो उसके बदले। तो किराने वाले के पास से 1 किलो गेहूँ चला गया और उसको एक लाइट मिल गया। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में पैसा कहीं भी दिखा, कहीं भी पैसा इन्वॉल्व है?
नहीं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप बोलते हो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट इज़ योर बार्टर ट्रांजैक्शंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखते, राइट? तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है इसके भी दो टाइप है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसका क्या फ़र्क डिफरेंस है? कैश ट्रांजैक्शंस मतलब समझो आपने जो वो 100 रुपीज़ खर्च किया था मूवी के लिए, तो आपका एक्चुअल का पैसा अभी का अभी चला गया। मूवी वाला थिएटर तो बोलेगा नहीं कि नहीं आज आप मूवी देख के आ जाओ, पैसा कल दे देना, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो व्हेन द पेमेंट इज मेड इमिडिएटली इट इज़ नोन एज कैश ट्रांजैक्शंस। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होता है? समझो आप अपने कैंटीन वाले कॉलेज या स्कूल में कैंटीन वाले के पास गए, उसको बोला प्लीज़ 1 प्लेट समोसा देना, और आपके पास पैसे तो है नहीं, तो उसने बोला ठीक है चल कल दे देना पैसा, आप रोज़ कॉलेज जाते हो, आप कल पैसा दे देना। तो ये जो कल पैसा दे देने की बात आती है उससे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब when the amount of cash is given on the future date it is known as a credit transaction. Okay, so ये डिफरेंस था मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आते हैं। क्या कैश ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे? यस, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब 100 रुपये का मूवी देख के आ रहे थे तो हम तो लिखने वाले थे बुक में कि हाँ 100 रुपीज़ का मूवी देखा, टिक। नेक्स्ट, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे? द आंसर इज यस। वाई? जब आपने बोला समोसे वाले को, आपके कैंटीन वाले को कि मैं आपको समोसे का पैसा कल दूंगा, तो क्या कल आपको पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज जाके? यस, मतलब आज नहीं तो कल तो खर्चा होने वाला है, तो आपको अपने बुक्स में लिखना पड़ेगा कि 10 रुपीज़ का समोसा खाया, राइट? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पिक्चर में आते हैं। इन शॉर्ट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बुक कीपिंग में आते हैं। तो बार्टर ट्रांजैक्शंस आते हैं क्या? जी नहीं, बार्टर ट्रांजैक्शंस नहीं आते, क्योंकि आप बुक में क्या लिखोगे? पेन गया और कॉम्पॉक्स बॉक्स मिला, ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। 5000 में से कितना खर्चा हुआ है सिर्फ उतना ही लिखना था। तो बार्टर ट्रांजैक्शन दैट इज़ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नेवर अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अच्छा, ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमने देखे कैश और क्रेडिट को, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है कैश बेसिस वाला। एक्चुअल कैश रिसीव एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आप अपना जब बुक्स बनाते हो, जो आपने बुक बनाई है जिसमें आप लिखने वाले हो कि जनवरी के मंथ में कौन सा खर्चा हुआ, वो आप 2 वेज में लिख सकते हो, या फिर कैश बेसिस में या फिर क्रेडिट बेसिस में। ठीक है, कैश बेसिस में लिखना मतलब कैसा? समझो वो वाला जो ट्रांजैक्शन था जिसमें आपको पेमेंट करना था कैंटीन वाले को, समोसा तो आज खा लिया, पेमेंट करोगे कल। तो जब एक्चुअल में पेमेंट करोगे उसी दिन जाके आप अपने बुक में लिखोगे कि हाँ आज मैंने 10 रुपीज़ दिया है समोसे वाले को, चाहे समोसा आपने कल ही खा लिया था। इसे कहते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच एक्चुअल कैश रिसीव्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जब सच में पैसा मेरे हाथ से जाएगा और या फिर जब पैसा मुझे एक्चुअल में मिलेगा वही मैं रिकॉर्ड करूँगा, उससे बोलते हैं कैश बेसिस। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अच्छा, इसमें एक नया वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपका इनकम, इनकम मतलब आपने जो कमाया ना, उससे कहते हैं रेवेन्यू। और एक वर्ड है एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब सच में पैसा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपकी मॉम ने फर्स्ट जनवरी को पैसा ना दे के 3rd जनवरी को 5000 रुपीज़ आपका पॉकेट मनी दिया। तो जब वो पॉकेट मनी 5000 रुपीज़ एक्चुअल में आपको मिला है, उसी दिन आप बुक में लिखोगे 3rd जनवरी रिसीव 5000 रुपीज़ फ्रॉम माई मॉम। तो उसको कहते हैं कैश बेसिस। और एक्सपेंसेस कब करोगे? जैसे मैंने बताया कि जब आपने एक्चुअल में कैंटीन वाले को 100 रुपीज़ दिया है, उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करो, 10 रुपीज़ दिया है उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करोगे पेड ₹10 टू कैंटीन, वो उससे बोलते हैं कैश बेसिस। और ये सारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग एक्चुअल में सर्विस तो पहले दे देते हैं। देखो,
डॉक्टर के पास आप आज जाते हो, डॉक्टर बोलता, आप बोलते हो मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है क्या करना है, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, आप डॉक्टर को बोलते हो जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आप नेक्स्ट डे जाते हो और बोलते हो अरे मैं ठीक हो गया, और एक्चुअल में पेमेंट करते हो। तो जब आप पेमेंट करते हो तभी डॉक्टर लिखता है कि ठीक है आज दैट इज़ ऑन सेकेंड डे आई रिसीव मनी ऑफ ₹100। ये सारे प्रोफेशनल कैश बेसिस सॉल्व करते हैं। जैसे लॉयर्स भी, लॉयर्स को केस मिल जाता है, केस जाता है कोर्ट में, कोर्ट की हियरिंग के बाद ही क्लाइंट्स लॉयर्स को पैसा देते हैं, उससे पहले एक पैसा नहीं देते। जब वो पैसा एक्चुअल में लॉयर्स को मिला उस टाइम पे ही लॉयर्स लिखते हैं इनकम रिसीव या रेवेन्यू रिसीव्ड। तो कैश बेसिस आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अब देखते हैं सेकेंड टाइप। बेसिक्स अकाउंटिंग है अक्रूवल और मैकेंटाइन बेसिस। जो क्रेडिट वाला था ना पीछे, क्रेडिट बेसिस को एक और वर्ड बोलते हैं अक्रूवल और मैकेंटाइन बेसिस। इसमें होता है द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। अच्छा, क्रेडिट बेसिस में मैंने जैसे आपको समझाया, पैसा चाहे कल मिले परसों मिले, बट जब उसका ट्रांजैक्शन हो चुका है आप रिकॉर्ड कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने समोसा खाया कैंटीन जाके, तो आज ही समोसा खा लिया और उसको बोला मैं कल आपको पैसा दूंगा, तो वो जो कल देने के जगह आप आज ही अपने बुक में लिख देते हो कि मैंने आज समोसा खाया ₹10। कल पैसा दिया या ना दिया वो मायने नहीं रखता, आपको वो रिकॉर्ड आज के आज कर देना है। पर ये एक्रूअल बेसिस में एक ट्विस्ट है। एक्रूअल बेसिस हम लोग है ना इंडियंस है, हम लोग को इंडियंस को एक ही चीज़ पता है, खर्चा हुआ तो रिकॉर्ड कर दो, पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मतलब इफ़ द एक्सपेंस इज मेड टुडे, even if you have not paid the money, you are supposed to record the transactions. But if the income is supposed to be received in future and you have still not received the income, you are not supposed to record it. एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो वही समोसे वाला। समोसा जो है मैं आज ही जाके अपने बुक्स में लिख दूंगी कि आई हैव टू पे कैंटीन वाले को ₹10, ठीक है। पर समोसा वाला जो बंदा, जो कैंटीन वाला बंदा है, वो आज अपने बुक्स में नहीं लिखेगा कि सिंपल से ₹10 मिलने वाला है। उसको जब एक्चुअल में पैसा मिलेगा वो उसी दिन रिकॉर्ड। वो कैंटीन वाला ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज वी लिव इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। खर्चा हो तो अभी का अभी बता दो, इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद में देखेंगे। कंजर्वेटिव सोसाइटी का मतलब है कैंटीन वाले को भरोसा नहीं है कि वो आप पैसा सच में ₹10 उसको दोगे या आप कॉलेज छोड़ के कल चले जाओगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्नड और अक्रूड एंड एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड। मतलब रेवेन्यू जब पैसा सच में मिलेगा तभी रिकग्नाइज करेंगे, तभी ही नोट डाउन करेंगे, एंड एक्सपेंसेस खर्चा चाहे आपने पैसा दिया हो या ना दिया हो आप रिकॉर्ड कर दोगे। इसे कहते हैं अक्रूअल सिस्टम। फर्स्ट था हमारा कैश बेसिस, सेकेंड था हमारा अक्रूअल सिस्टम, मतलब क्रेडिट में जो चलता है, और थर्ड टाइप है हाइब्रिड, दैट इज़ मिक्स्ड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन हम कैश बेसिस में लिखेंगे, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन हम हाइब्रिड बेसिस में मतलब अक्रूअल बेसिस में लिखेंगे। ये टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। आपको या फिर कैश बेसिस ही फॉलो करना है या फिर अक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना है, आप मिक्स नहीं कर सकते। ओके, so friends, this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplejen3094@gmail.com. Please check the description for my notes below and for the link of the next lecture. Thank you.